वरुण के साथ। वरुण बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ है आज। डेफिनेटली दीप, तो देखिए बेसिकली हुआ ये है कि MBED यानी कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच जो है उसका फेज 1 जो है उसको लागू करने के लिए सरकार ने अप्रूवल दिया है। अब ये फेज 1 कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2022 से फेज 1 लागू होगा। इसके काफी सारे फायदे हैं, कंपनियों को भी फायदे हैं, IEX जैसी कंपनीज को भी फायदे हैं, NTPC जैसी कंपनी को भी फायदे हैं और जो ग्राहक है उनको भी फायदा मिलेगा। तो बेसिकली होता क्या था, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ। एक डिस्कॉम कंपनी जो होती है वो बेसिकली किसी भी पावर कंपनी से एक PPA साइन करती है पावर परचेस करने के लिए, है ना। जब वो पावर परचेस का एग्रीमेंट साइन होता है तो एक दाम होता है और तय पावर होता है जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पावर की जो डिमांड है वो एकाएक शूट अप हो जाती है और उसके चलते होता है कि काफी समय आप देखते हैं कि पावर कट्स काफी जगह पे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना पावर सप्लाई करने के लिए पावर है नहीं। लेकिन साथ ही साथ अब ये इसलिए होता है क्योंकि डिस्कॉम्स जो है वो खासकर अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट पावर कंपनीज है उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया होता है, तो उसके बाहर ये जाती नहीं है ज्यादातर। इसके साथ होता ये भी है कि जो पावर कंपनीज है, फॉर एग्जांपल NTPC जैसे पावर कंपनी है, उनका किसी और पावर प्लांट में कुछ अतिरिक्त पावर बचा है लेकिन वो बेच नहीं सकती क्योंकि जिसके साथ PPA किया है वो तो दूसरे स्टेट में है। तो इस तरह की क्राइसिस सिचुएशन जो है वो वापस समझाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अनिल जी, एक डिस्कॉम स्टेट की, ठीक है, मतलब स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है ना। हाँ। उसने किसी पावर कंपनी, फॉर एग्जांपल MSEB, उसने किसी पावर कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जैसे टाटा पावर, ये तो प्राइवेट होगी लेकिन सरकारी कंपनी, सरकारी पावर कंपनी, सरकारी कंपनी के साथ उसने अगर एग्रीमेंट साइन किया, आपको यहाँ से इतना पावर खरीदेंगे हम, इस प्लांट से इतना PPA हमने किया है, बेसिकली प्लांट बेस्ड होता है। जैसे NTPC और MSEB के बीच में टाई अप हो गया, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है कि NTPC से महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इतना पावर खरीदेगी, फलाने प्लांट से खरीदा जाएगा, ठीक है। अब NTPC के तो पूरे इंडिया में प्लांट है, बराबर, ठीक है। तो अब महाराष्ट्र के प्लांट में समझो उन्होंने PPA साइन किया है और अचानक एकाएक डिमांड बढ़ गई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अब आप मुंबई में तो दे दोगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन किसी वसई विरार में जाके आप पावर कट कर दोगे क्योंकि आपके पास देने के लिए पावर नहीं है उतना, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ गई है। तो एट दिस टाइम आप क्या करोगे? लेकिन किसी NTPC का समझिए कि हिमाचल प्रदेश में कोई प्लांट है, वहां पे आपके पास एक्सेस पावर है, लेकिन आप यहाँ पे PPA साइन किया नहीं आपने, तो आप तो यहाँ दे नहीं सकते और आप एक्सचेंज पे देते नहीं हो, IEX जैसे एक्सचेंज पे। एक्सचेंज पे क्यों नहीं देते? ये प्राइवेट कंपनीज करती है मेरे ख्याल से एक्सचेंज पे, सरकारी कंपनियां नहीं करती है ट्रेडिंग इसके लिए। तो अब इस मैकेनिज्म के तौर पे क्या होगा मालूम क्या, कि जैसे कि अगर मैं एक NTPC हूँ, मुझे पता है कि मेरे पास अतिरिक्त पावर है, तो मैं आज जाके उस एक्सचेंज पे बता दूंगा कि मेरे पास ये अतिरिक्त पावर है, कल मैं इसको इस भाव पे बेचने वाला हूँ। और अगर कोई डिस्कॉम है उसको पता है कि हाँ मुझे कल जाके इतनी डिमांड आने वाली है, मेरी आज ही मेरे पास इतनी डिमांड है और कल मेरे पास पावर की शॉर्टेज होगी, तो मैं उस एक्सचेंज पे जाके पावर खरीद लूंगा। अच्छा, तो ये मैकेनिज्म है। अच्छा, तो किसी भी राज्य की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पावर की जरूरत है, वो जाकर IEX के प्लेटफॉर्म पर जाकर खरीद पाएगी। हाँ, तो इसके चलते जो ओवरऑल पावर की ट्रेडिंग है ना, एक तो वो बड़ी वॉल्यूम, इसमें दोनों होंगे, सरकारी प्लेयर भी और प्राइवेट प्लेयर्स भी। कैसे? IEX पे तो अनिल जी वैसे ही सब प्राइवेट प्लेयर्स तो है ही, तो इसमें अब सरकारी प्लेयर्स भी है। अच्छा, और खरीदने वाले भी सब होंगे, किसी कंपनी को चाहिए पावर वो भी ले सकते हैं, तो बेसिकली ये है कि वो जो वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस के तहत बढ़ना चाहते थे ना नेशन, ये उसके तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके चलते ना अब आपके पास ज्यादातर गुंजाइश होगी पावर कट्स की, जिसके पास अतिरिक्त पावर है उसके पास पावर की लॉस नहीं होगा उनको। और इसके चलते कहीं ना कहीं माना ये जा रहा है कि जो ओवरऑल पावर की कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी उपलब्धता जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म।